नमस्कार। आप सुन रहे हैं वॉइस फॉर ब्लाइंड के सौजन्य से समसामयिक घटनाओं पर आधारित देश विदेश की साप्ताहिक घटनाक्रम, जिसे अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया है। अमेरिका का अतिरिक्त टैरिफ खत्म, व्यापार समझौते का नया फार्मूला तय हो गया है। अनाज, फल व डेयरी को संरक्षण। अमेरिकी बाजारों में अब टैरिफ 50% से घटकर 18% हो गया है। पहली बार कृषि बाजार आंशिक खुला, कुछ अमेरिकी उत्पादों पर 0 टैरिफ होगा। मेक इन इंडिया को मजबूती, बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे। राजनीतिक हल्ला चाहे जो भी हो, लेकिन डील मजबूरी का सौदा नहीं बल्कि एक उभरती महाशक्ति की मजबूत कूटनीति का परिणाम है, जिसने व्यापार के बहाने अमेरिका में अपना नक्शा तक सही करवा दिया। एशियाई राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। एला वेनिल वालरिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में अपना तीसरा एशियाई चैंपियनशिप स्वर्ण जीतकर खिताब बचाया है। वहीं जूनियर वर्ग में भारतीय निशानेबाजों ने फिर पूरे पोडियम पर कब्जा जमाया। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में शांभी श्रवण क्षीरसागर ने 253.7 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता और एशियाई जूनियर रिकॉर्ड बनाया। मान्यता सिंह ने रजत और अनीशा शर्मा ने कांस्य पदक हासिल किया। देश के करोड़ों नागरिक अब नई खूबियों के साथ आधार ऐप का उपयोग कर पाएंगे। लोग अपना आधार नंबर शेयर किए बिना कहीं भी अपनी पहचान प्रमाणित करा सकते हैं। ऐप से ही चेहरे का सत्यापन हो जाएगा। नए ऐप के जरिए घर बैठे ही आधार में दर्ज मोबाइल नंबर व घर के पते में बदलाव कराया जा सकता है। आधार ऐप में बायोमेट्रिक लॉकिंग की सुविधा भी है। इसमें बायोमेट्रिक्स को लॉक व अनलॉक भी किया जा सकता है। इस तरह उंगलियों के निशान, चेहरे और आंखों की पुतली के स्कैन का अवांछित लोग उपयोग नहीं कर सकेंगे। जरूरत पड़ने पर बायोमेट्रिक लॉक हटाया जा सकता है। ऐप में पिछले आधार सत्यापन का ब्यौरा भी रहता है। ऐप 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग ने नया ऐप ECI-NET लॉन्च किया है। ECI-NET वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, सिविजिल सुविधा, सक्षम और KYC ऐप जैसे मौजूदा ऐप को समाहित कर देगा, जिसके कुल मिलाकर 5.5 करोड़ से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं। इसके माध्यम से अब तक 150 करोड़ से ज़्यादा दस्तावेजों को डिजिटलीकरण किया जा चुका है। उन्होंने ECI-NET को गलत सूचनाओं के प्रसार की चुनौती से निपटने के लिए एक औजार करार दिया है। ECI-NET अपने 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लीकेशन को एकीकृत करेगा एवं सभी चुनाव संबंधी गतिविधियों के लिए एक एकल मंच प्रदान करेगा। 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार की राजनीतिक विरासत उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को दी गई। सुनेत्रा ने राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें शपथ दिलाई। करीब 1 साल तक राष्ट्रपति शासन में रहने के बाद मणिपुर में नई सरकार बना दी गई है। राज्य के बहुसंख्यक मैतेई समुदाय से आने वाले भारतीय जनता पार्टी विधायक वाई खेमचंद सिंह को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारतीय विदेश सेवा के 2003 बैच के अधिकारी अभय कुमार ने अजरबैजान की राजधानी वाक पहुंचकर नए राजदूत के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से परिचय पत्र प्राप्त किया। अभय कुमार इससे पहले मेडागास्कर और कोमोरोस में राजदूत, ब्राजील के उप मिशन प्रमुख और रूस व नेपाल में महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर रह चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक कन्वोकेशन हॉल अब वंदे मातरम हॉल कहलाएगा। 2026 में इस हॉल के नवीनीकरण के बाद इसे वंदे मातरम हॉल नाम दिया गया है। भारत द्वारा यूरोपीय संघ के साथ 27 जनवरी को ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर लगा दी है। FTA के तहत यूरोपीय संघ के 27 देशों में बने करीब 96.6% उत्पादों को
भारत में कर मुक्तियां बेहद मामूली कर पर एंट्री मिलेगी। दूसरी ओर भारत के 93% उत्पादों को यूरोपीय संघ के देशों में कर मुक्त निर्यात किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हमने अपने इतिहास का सबसे बड़ा करार किया है। ये साझा समृद्धि का नया खाका है। मदर ऑफ ऑल डील्स भारत के लिए एक गेम चेंजर है जो चीन की आर्थिक बादशाहत को टक्कर देगा। 20 साल के इंतजार के बाद हुई यह डील भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर करोड़ों नौकरियां पैदा करेगी और भारत को शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में खड़ा करेगी। ये डील एक दीर्घकालीन सौदा है जो भारत को दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मजबूती से स्थापित करने की क्षमता रखता है। खबर जरा हटके। आमतौर पर शादी का पूरा खर्च लड़की वालों को उठाना पड़ता, लेकिन झारखंड में रहने वाले आदिवासी समुदाय में लड़की की शादी का खर्च पूरा गांव मिलकर उठाता है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुंटूबेड़ा गांव में सामूहिक योगदान की परंपरा पुरानी सदियों से चली आ रही है। इस परंपरा को आदिवासी समुदाय के लोग अपनी हो भाषा में देंगा दिपेगा कहते हैं। ये परंपरा इस समुदाय में किसी की लड़की की शादी के दौरान भी निभाई जाती है। शादी का बोझ परिजनों पर न पड़े इसलिए कुंटूबेड़ा गांव में किसी भी परिवार की लड़की की शादी का खर्च सारे गांव वाले मिलकर उठाते हैं। लड़की की शादी के लिए माता पिता और गांव के सारे लोग मिलकर तैयारी करते हैं। आदिवासी का पारंपरिक व्यवस्था का अधिकार पंच का होता है, जिन्हें हो भाषा में मंझी मोढ़े कहते हैं। शादी की सारी जिम्मेदारी मंझी हड़ाम उठाते हैं और समुदाय के किसी भी परिवार की बेटी की शादी हो, गांव के हर घर से दाल चावल सब्जी और पैसा जुटाते हैं। साप्ताहिक समाचार के अंतर्गत अब आप विज्ञान से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी का आनंद ले सकते हैं, जिसे तनुजा चक्रवर्ती द्वारा ध्वनांकित किया गया है। नमस्कार, आज हम आपको चंद्रमा पर भूकंप के बारे में बताने जा रहे हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये तो आप भी जानते हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुई है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा पर भी भूकंप आते हैं। इन्हें चंद्र भूकंप, मून क्वैक्स या चंद्रकंप कहते हैं, जो पृथ्वी के समान विवर्तनिक प्लेटों के कारण नहीं बल्कि मुख्य रूप से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात ज्वारीय बल, चंद्रमा के ठंडे होने से संकुचन और उल्का पिंडों के टकराने से आते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जहां चंद सेकंड के लिए भूकंप के झटके आते हैं, वहीं चंद्रकंप के कारण चंद्रमा काफ़ी समय तक हिलता रहता है। ये कंपन आमतौर पर कम तीव्र होते हैं, लेकिन 10 मिनट से अधिक समय तक चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ की सतह चट्टानी और सूखी है। अपोलो मिशन के भूकंप मापी यंत्र सिस्मोमीटर एवं इसरो के चंद्रयान 3 के इल्सा पेलोड ने चंद्रमा पर होने वाली इन भूकंपीय गतिविधियों को मापा है। इल्सा अर्थात इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र से भूकंपीय डाटा रिकॉर्ड करने वाला पहला तथा 4 दशक पूर्व नासा के अपोलो मिशन के बाद चंद्रमा पर जमीनी हलचल रिकॉर्ड करने वाला दूसरा उपकरण है। चंद्रकंप के मुख्य प्रकार हैं। पहला, गहरे चंद्रकंप या डीप मून क्वैक्स। ये सतह से 700 से 1200 किलोमीटर के बीच आते हैं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ज्वारीय तनाव के कारण होते हैं। दूसरा, तापीय चंद्रकंप थर्मल मून क्वैक्स। चंद्र दिवस के दौरान अत्यधिक गर्मी और रात में ठंडे होने से चट्टानों के फैलने और सिकुड़ने के कारण ये सतह पर आते हैं। चंद्रमा के तापमान में व्यापक परिवर्तन अर्थात 121 डिग्री सेंटीग्रेड से ऋण 133 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्ज किया गया है। तीसरा, उल्कापिंड प्रभाव या मेटियोरिट इम्पैक्ट्स। बाहरी उल्कापिंडों के चंद्रमा से टकराने के कारण कंपन होते हैं। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, अतः सूक्ष्म उल्कापिंडों
जिनका व्यास आमतौर पर 1 मिलीमीटर से भी कम होता है, के टकराने पर भी चंद्रकंप आते हैं। चौथा चंद्रकंप है उथले चंद्रकंप, शैलो मून क्वैक्स। ये 50 से 200 किलोमीटर की गहराई पर आते हैं और चंद्रमा के संकुचित होने या ठंडा होने के कारण होते हैं। इन चारों प्रकार के चंद्रकंपों में उथले चंद्रकंप की तीव्रता सबसे अधिक होती है। इनकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.5 या उससे अधिक मापी गई है। चंद्रमा का अधिक ठंडा होने का एक कारण उसके सरफेस एरिया और आयतन में उच्च अनुपात भी है। नासा के अध्ययन यह बताते हैं कि चंद्रमा कुछ मिलियन वर्षों से निरंतर सिकुड़ रहा है, जिससे इसकी सतह पर दरारें पड़ रही हैं और चंद्रकंप आ रहे हैं। चंद्रकंप के अध्ययन से वैज्ञानिकों को चंद्रमा की आंतरिक संरचना और इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। वॉइस फॉर ब्लाइंड के सौजन्य से समसामयिक घटनाओं पर आधारित देश विदेश के साप्ताहिक घटनाक्रम को यहीं विराम देते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। आप अपनी राय हमें voiceforblind@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। ये लाभ आपको बराबर मिलता रहे, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। वॉइस फॉर ब्लाइंड आपके सुखद और सफल भविष्य की कामना करता है। जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। इसी के साथ साप्ताहिक समाचार यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।